उत्तर प्रदेश में बलकार सिंह का परिवार कई पीढ़ियों से इस 30 एकड़ जमीन में गेहूं, धान और गन्ना उगाता आ रहा है। 1960 के दशक में भारत की हरित क्रांति देश में ज्यादा पैदावार वाली फसलें लेकर आई। तब से किसान डाई अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया जैसी केमिकल खादों पर तेजी से निर्भर होते गए और मिट्टी की उत्पादकता घटती गई। बलकार सिंह का खेत भी अलग नहीं था, लेकिन हाल के सालों में उन्होंने देखा कि जमीन जवाब देने लग गई है। उससे है फर्टिलाइजर से तो है ही, जमीन में जो है दिन के दिन जो है खुश्की होती जा रही है। इसमें मतलब जो है जमीन जो उपजाऊ भी कम होती जा रही है और इसमें जो है ज़्यादा पानी की मात्रा जो है ये बढ़ती जा रही है। इसमें कि उसके पानी ज़्यादा चाहिए, उसमें जितनी ज़्यादा यूरिया लगती है उतना ही ज़्यादा पानी भी उसमें लगाना पड़ता है। फिर बलकार सिंह को एक वर्कशॉप में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पता चला, यानी केंचुओं की मदद से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का कुदरती तरीका। वर्मी कंपोस्टिंग एक बायो डिकम्पोजेबल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपने जो भी हमारे वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो डेयरी का है चाहे वो क्रॉप से है, उसको डिकम्पोज कराना है। जो अर्थवर्म होता है वो इन सारे बायोडिकम्पोजेबल चीज़ों को इंजेस्ट करता है, खाता है। देन उसके गट्स में कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ पीएच ऐसा होता है कि वो उसको खाने के बाद जिस फॉर्म में निकालता है, यानी कि उसका एक्सक्रीटा, वो एक्सक्रीटा ही वर्मी कंपोस्ट का नाम दिया जाता है। वाणी यादव ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहती हैं कि खेती में केंचुओं से कितने फायदे हैं। मिट्टी के इकोसिस्टम में केंचुओं की प्रमुख भूमिका है। उनके मल में बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत पौधों को होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जहाँ कहीं पे भी ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर ये कंटेंट अच्छा होता है, क्योंकि ये एक फ्राइबल प्रॉपर्टी देता है सॉइल को, यानी भुरभुरा कर देता है, तो उसमें क्या होता है वो धीरे धीरे करके मॉइस्चर जो होल्डिंग कैपेसिटी उसको बढ़ा देता है। वर्मी कंपोस्टिंग के फायदों की बात जिन लोगों को वो समझाने में सफल रही, उनमें एक उद्यमी प्रतीक बजाज भी हैं। शुरू से ही मेरा नेचर से प्यार था और क्या कहते हैं, केंचुओं से मैं शुरू से बचपन से खेलता था, लेकिन अब वो पता नहीं था कि भाई ये बिजनेस भी दे सकता है मुझे। प्रतीक न सिर्फ रासायनिक खादों का विकल्प देना चाहते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में मौजूद अधिकांश वर्मी कंपोस्ट ब्रांड्स के मुकाबले आधी कीमत पर ये जैविक खाद मुहैया कराना चाहते हैं। 1.5 साल लगा, मैंने 1.5 साल प्रैक्टिकल किया। इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स निकाली जो कहीं पर भी नहीं थी। अगर बारिश आ रही है तो बारिश से कैसे बचाएं, बारिश से क्या नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें वर्मी कंपोस्ट में आती हैं। तो ये हमने देखा, उसको सीखा। कई बार नुकसान भी हुआ हमें और कई बार हमें फ़ायदा भी हुआ उस चीज़ का, जब हमने वो चीज़ करी। बजाज के खाद उत्पादन ठिकाने पर नजदीकी डेयरियों से गाय का गोबर जमा किया जाता है। 10 मीटर लंबे गड्ढों में वो गोबर बिछा दी जाती है। 10 दिन तक इसे वहीं पड़े रहने दिया जाता है। प्री कंपोस्टिंग की इस अवधि में परजीवी खत्म हो जाते हैं और गोबर में मौजूद गर्मी भी निकल जाती है। इसके बाद केंचुओं को प्री कंपोस्ट किए गोबर के ढेरों में डाल दिया जाता है। केंचुए ढेरी में रहकर खाते रहते हैं और जो निकालते हैं वही वर्मी कंपोस्ट होता है, जो इस प्रक्रिया का एंड प्रोडक्ट है। 3 महीने तक रोशनी और तापमान कम से कम रखना होता है। इस दौरान केंचुए एक ढेरी साफ कर देते हैं, फिर इन्हें अलग कर लिया जाता है और गीली वर्मी कंपोस्ट को सुखाकर पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। माल की क्वालिटी जांचने के बाद इसे सील बंद करके ग्राहकों के पास रवाना कर दिया जाता है। आजकल किसान हर चीज़ में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है, तो वर्मी कंपोस्ट पे पूरी तरीके से आने में अभी काफ़ी सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो ज़्यादा टाइम में हम लोग नहीं लगेगा कि वर्मी कंपोस्ट से किसानों को ले आए। उससे हमारी खेती को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हाँ, किसानों की जो बजट है जो वो भी कम लगेगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि किसानों की जो पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी, और चीज़ कस्टमर को, जो एंड यूज़र है, चाहे वो धान का हो चाहे वो गेहूँ का हो, उसको खाने में भी अच्छी चीज़ मिलेगी। ठंडी जगह ढूंढता है ना। प्रतीक किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उन्हें वर्मी कंपोस्टिंग अपनाने के लिए तैयार करते हैं। वो अब तक 1000 से ज्यादा किसानों के लिए वर्कशॉप लगा चुके हैं। मनप्रीत सिंह जैसे किसान ने अपने गन्ने के खेत में केमिकल खाद न डालने का फैसला किया। एक्चुअली अभी तो लोग देख के मजाक बनाते हैं, ये हकीकत है कि ये घूरे में लगा है, गोबर में लगा है, ये है वो है, सोचता है ये बंदा। और
हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपने रिज़ल्ट हमें कैसे मिलें, अपने घर की जो आटा रोटी दाल चावल है उसको हम प्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय कंपनियां लंबे समय से वर्मी कंपोस्ट का निर्यात कर रही हैं, लेकिन घरेलू किसान इस तरीके को अपनाने में सुस्त रहे हैं। इस हिचक की वजह भी है। मिट्टी को वर्मी कंपोस्ट के लिहाज से ढलने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, तब जाकर वो उस क्षमता के साथ पैदावार दे पाती है जैसे कि केमिकल खाद डालकर। क्योंकि हमारी सॉइल्स जो हैं वो हैवीली फीडिंग हो गई है इनकी फर्टिलाइज़र पे, तो इनिशियली थोड़ा रिडक्शन होता है यील्ड में, तो इसीलिए ही हमें एकदम से स्विच नहीं करना है। हमें जो डोज है वो धीरे धीरे कम करनी है। अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र को रिड्यूस कर दें और अमाउंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट या जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको इंक्रीज़ कर दें, जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा अडेप्ट हो जाए, हैबिचुअल हो जाए, और फिर अल्टीमेटली आपका एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आप 10% केमिकल डालिए और 90% वो डालिए। इस इलाके के किसान समझने लगे हैं कि केमिकलों से मिट्टी को नुकसान होता है, जिसे रोकना होगा। उन्हें विश्वास है कि पानी बचाने और थाली में ज्यादा सेहतमंद खाना पहुंचाने के अलावा वर्मी कंपोस्ट ये सुनिश्चित भी करेगा कि उनके खेतों की उत्पादकता बनी रहे।